15-20 मिनट में है भाई। 15-20 मिनट में है।
सोच दुनिया मेरी मुट्ठी में, यह जान लो तुम कि मेहमान हो। इस पर दो दिन के आज के कल तुम्हें जाना है। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये मुखड़ा खिलते फूलों सा, कोमल सा तेरे गुलबदन, यह केवल एक रंग है, देखो कल उड़ जाएगा। ये मुखड़ा खिलते फूलों सा, क्योंकि हमारे सारे दिन तेरे क्रोध में बीत गए, हम अपने वर्षों को ध्यान की नहीं बिताते हैं। हमारे जीवन के दिन उनमें 70 वर्ष है, और यदि 12 से 80 वर्ष हों तथापि उनका अहंकार, क्लेश और दुख है, क्योंकि हमसे जयवान करता है। आमीन। यूहन्ना 5:24-29 में प्रभु कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुन के मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन है, और दांड की आगे उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक लोग ईश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जैसा पिता आप ही से जीता है वैसा उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि आप ही से जिए, और उसको विचार करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जिसमें जो कब्रों में हैं वे सब उनका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिससे भलाई करने हारे जीवन के लिए जी उठेंगे, और बुराई करने हारे दांड के लिए जी उठेंगे। आमीन। मसीह में प्रिय उपस्थित भाई बहनों और बरनबास मृतक के जितने भाई बहन, कुटुंब, परिवार, दूर और नज़दीक से आए हुए सभी लोग, और हमारे बीच में जो मंत्री, उनको यह शुभेच्छा में स्वागत है। सच में मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जमीन से मिट्टी से बनाया, उसमें उसने श्वास दिया, हवा दिया, हवा भार दिया, जिसके कारण से आज हम सोचने पाते हैं, विचार कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, विभिन्न काम कर सकते हैं। लेकिन जब से आदम अर्थात प्रथम पुरुष या पुरुष
प्रथम स्त्री दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वे पाप किए, जिसके कारण से आज हम माटी के आदमी माटी में मिल जाते हैं। इस दुनिया में हम लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं। जैसे प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को जन्म के पहले ही मृत्यु का दिन तारीख भी ठहराया है। हम नहीं जानते हैं हमारा मृत्यु कब होगी, कौन तारीख को होगा, कितना साल के बाद होगा, हम नहीं जानते हैं। केवल ईश्वर पिता जानता है, उसके पास सब कुछ है। आज हम इस परिवार में, जो सोए के परिवार में बरनबास को जानते हैं सभी लोग, वह कैसा व्यक्ति था और सभी लोग उसके व्यवहार के कारण से, उसके परिवारों के व्यवहार के कारण से आज हम मौजूद हैं। और वह उस मृत्यु को प्राप्त करने पाया है, वह मृत्यु है धन्य मृत्यु। क्योंकि आज के वचन में हम लोगों ने सुना, जो कोई यीशु पर विश्वास किया उसका अंत नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन है। यह तो शारीरिक मृत्यु है, हम सबों का एक दिन शारीरिक मृत्यु अवश्य है, लेकिन हमारा आत्मा जो है वह कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के बाद जो मृत्यु है वह है नरक कुंड। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, भलाई अगर करते हैं, भलाई का काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तब हमारा वह आत्मा नरक की मृत्यु से बचाएगा। अगर हम लोग इस दुनिया में अपने मर्जी अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब हमारा आत्मा नरक की ओर चला जाएगा। वही मृत्यु से, अनंत मृत्यु से बचने के लिए प्रभु ने इस दुनिया में लहू बहाया और हमें कहता है, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। वही आह्वान वचन के अनुसार यह व्यक्ति भी उस धन्य मृत्यु को प्राप्त किया है, क्योंकि उसने प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया। और हम विश्वास करते हैं कि यीशु पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में अनंत जीवन निश्चित है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। एक धर्म वैज्ञानिक व्यक्ति कहता है, किसी व्यक्ति का मृत्यु होने जाने से बहुत लोग रोने के लिए हायर बुलाते हैं, लेकिन उस धर्म वैज्ञानिक बोलता है कि मृत्यु एक ऐसा चीज है कि स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने का एक अच्छा जीवन है, अच्छा यात्रा है। इसलिए हम सबों को रोने का आवश्यकता नहीं है। उसने तो स्वर्ग का राज का द्वार को पा लिया है। सच में परमेश्वर के राज को पहुंचने के लिए हम जिंदा नहीं पहुंच सकते। जब हम मर जाते हैं तब ये हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में यहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ
जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ। फिर ना होगा संताप और विलाप, यीशु पोंछेगा आंसू वहाँ। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। उस देश के आनंद के सामने इस पृथ्वी का आनंद कुछ नहीं। उस देश के मीठे गान के सामने इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्यारो जाके हम सब मिलेंगे।